बिहार में सरकारी स्कूल और बदहाली एक दूसरे का पर्याय बन चुके हैं। ऐसा एक और उदाहरण भागलपुर के खरीक के एक स्कूल से सामने आया है, जहां की व्यवस्था काफी अलग और चौंकाने वाली है। यहां भवन के अभाव में स्कूल में 2 पालियों में कक्षाओं का संचालन करवाया जाता है। ऐसे तो सरकारी स्कूल सुबह 9:30 बजे खुलते हैं, लेकिन खरीक के इस स्कूल में सुबह 7 बजे से ही कक्षाएं शुरू हो जाती हैं। इस विद्यालय में पहली पाली में कक्षा 1 से 8वीं तक की पढ़ाई होती है, तो वहीं दूसरी पाली में कक्षा 9वीं से 12वीं तक के बच्चों की पढ़ाई होती है। सुबह 7 बजे से लेकर 12 बजे तक पहली पाली, तो वहीं 12 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक दूसरी पाली में कक्षाओं का संचालन करवाया जाता है। मेरे विद्यालय में भवन की कमी है और ब्रांच की कमी है और शिक्षक की कमी है। कितने बजे तुम लोग स्कूल आ जाते हो? हम 7 बजे स्कूल आ जाते हैं और 12 बजे छुट्टी हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? इसके बाद फिर किसका क्लास चलता है? 9th 10th का। स्कूल 2 पालियों में चलती है। 7 बजे से 12 बजे तक जो है वो 1 to 8 की कक्षाएं चलती हैं और 12 बजे से लेकर 5 बजे संध्या तक जो है वो उच्च विद्यालय का ये होता है। क्योंकि विद्यालय का परिसर बहुत छोटा है और इतने सारे बच्चों को जो है समाहित करना मुश्किल है। पढ़ाने योग्य जो रूम कक्षा है वो सिर्फ 8 ही हैं और 2-3 रूम और है, तो वो पढ़ाने योग्य नहीं है। नीचे के कमरों में लगभग अंधेरा रहता है और अगर प्रकाश ना रहे तो बेंच डेस्क की भी कमी है सर। बेंच डेस्क की तो कमी है, अभी फुलफिल नहीं है। कुल मुझे लगता है कि 40 जोड़ों के लगभग बेंच डेस्क है। मैंने उसके लिए आवेदन भी किया है, मांगा गया था विभाग से, तो मैंने आवेदन किया है। थोड़ी सी परेशानी है, शिक्षकों की कुछ कमी है, क्योंकि अब वो ऊपर की कक्षाओं में 2-2 सेक्शन 3-3 सेक्शन हैं, तो सबको मिला देने से भीड़ हो जाती है और सही ढंग से कक्षा का संचालन नहीं होता है। उसके बाद भी एक समस्या है कि ऊपर की कक्षाओं को पढ़ाने वाले जो शिक्षकों की संख्या में कुछ कमी है और तो वो अगर मिल जाता तो विद्यालय की व्यवस्था और पठन पाठन जो है बेहतर ढंग से होता। ऐसे 1-2 विद्यालय हैं जहां पर बच्चों की संख्या काफ़ी है और क्लासरूम कम है। इस वजह से हम लोगों को है सिर्फ 2 शिफ्ट में क्लासों का संचालन करवा रहे हैं और विभाग से अनुमति प्राप्त है कि वैसे विद्यालय जहां पर है सिर्फ कमरे कम हैं और उपस्थिति ज़्यादा है, आप है सिर्फ छोटे बच्चों को है सिर्फ और बड़े बच्चों को है सिर्फ वहाँ का लोकल इन्वायरमेंट को देखते हुए अलग अलग है 2 शिफ्ट में क्लास का संचालन करें। इसमें थोड़ी सी परेशानी ये हो रही है कि हमारे शिक्षकों को है कि अतिरिक्त काम है करना पड़ रहा है और बट ऐसे कि वो बेहतर एजुकेशन के लिए हमारे शिक्षक भी ऐसे के लगे हुए हैं, वो भी ऐसे कि तल्लीनता के साथ इसको काम। स्कूल में बच्चों की 75% उपस्थिति नहीं रहने पर उनके नाम काटे जा रहे हैं, लेकिन स्कूलों में व्यवस्था भगवान भरोसे है। इंफ्रास्ट्रक्चर की भारी कमी है, जिस वजह से शिक्षा व्यवस्था की बदहाल स्थिति देखने को मिल रही है। ये स्कूल पहले प्राथमिक विद्यालय हुआ करता था, फिर इसे मध्य विद्यालय बनाया गया और इसके बाद हाल में ही इसे उत्क्रमित किया गया, यानी +2 तक के बच्चों की पढ़ाई यहाँ होने लगी। लेकिन बिल्डिंग अभी भी वही पुराना है। अब हालात ऐसे हैं कि यहाँ 200 से ज्यादा बच्चों के नाम कटने के बाद अब बच्चे काफी कम संख्या में स्कूल पहुँच रहे हैं। 7वीं और 8वीं कक्षा के छात्र छात्राएं जमीन पर बैठकर ही पढ़ाई करते हैं। 6ठी कक्षा में इतने बच्चे हैं कि एक बेंच पर 4-5 बच्चे बैठते हैं, जिससे उन्हें पढ़ने में परेशानियां तो होती ही हैं। साथ ही साथ यहाँ सभी विषयों के शिक्षक भी नहीं हैं। पहले इस विद्यालय में 722 बच्चे नामांकित थे, लेकिन नए आदेश के बाद 200 बच्चों के नाम कटने से अब केवल 522 बच्चे ही हैं।